राधे राधे कृष्ण भक्तों। पुरुषोत्तम मास में हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेष नियम होते हैं ठाकुर जी की सेवा करने के। तो देखिए 17 मई से और अधिक मास 17 मई से लग गया है और साथ में ही 15 जून को इसका समापन है। तो देखिए ठाकुर जी की सेवा हमें कैसे करनी है। पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेष नियमों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी की सेवा करने के लिए सुबह जल्दी उठेंगे। जल्दी उठने के लिए हमें रात्रि को समय पर सोना होगा, तो जिससे हम सुबह जल्दी उठ सकें। तो सुबह सवेरे उठ करके लड्डू गोपाल को ताली बजाकर अथवा घंटी बजाकर हम जगाएंगे। देखिए आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ सकते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में बहुत अधिक पूजा पाठ का हमें विशेष और दुगना फल मिलता है। तो आप जितनी इसमें पूजा पाठ करेंगे उसका फल आपको दोगुना मिलेगा। ताली अथवा घंटी बजाकर या कोई भजन गाकर या राधा नाम गुनगुनाकर हम अपने प्यारे से ठाकुर जी को जगा लेंगे और उनको हम घड़े अथवा मटके में जिसमें भी आप जल रखते हैं वो ठाकुर जी को जल पिलाएंगे। क्योंकि गर्मियों का समय है अभी, तो हमें ठाकुर जी को दूध नहीं पिलाना है, पहले हमें जल पिलाना है। जब आप ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा लेंगे उसके बाद दूध का भोग लगाएंगे। और देखिए सुबह के समय में जो आप घर के पूरे कार्य कर लें, पूजा पाठ कर लें, तो दोपहर का जो समय होता है, अब जो दिन होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे, तो दोपहर के समय में आप कोई भी कथावाचक के प्रवचन सुन सकते हैं। क्योंकि जेठ का महीना है और अधिक मास भी है, तो आप ठाकुर जी को बिठा लीजिएगा अपने साथ में। वैसे उनको सुनने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप जैसे 4 बजे चलाया है या 3 बजे चलाया है तो आप अपने ठाकुर जी को साथ में बिठा सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र का आप पाठ कर सकते हैं पूजा करते समय, हरि कीर्तन कर सकते हैं। या फिर आप जैसे कहीं आसपास आपके घर के आसपास पवित्र नदियां हैं तो आप उसमें स्नान करने जा सकते हैं। और जहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं आप, वहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं या कोई पंडित है या कोई ऋषि मुनि हैं उनको दान भी दे सकते हैं। और दान करने का देखिए आप छाता दे सकते हैं, चप्पल दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, या कोई पेय पदार्थ जो ठंडे तासीर के होते हैं उनको भी आप दान कर सकते हैं। सुबह जल्दी ही उठना होता है हमें जेठ के महीने में, क्योंकि गर्मियों का समय है, सूरज जल्दी निकल आता है। और जब हम ठाकुर जी को चंदन सेवा देंगे ना, देखिए आप चंदन सेवा भी दे सकते हैं प्रतिदिन ठाकुर जी को, तो आप गोपी चंदन का इस्तेमाल करें। हमारे ठाकुर जी को ना गोपी चंदन अति प्रिय है और बहुत आसानी से ये हर जगह मिल भी जाता है। इस महीने में भोग का हमें खास ध्यान रखना होता है ठाकुर जी का। तो 4 पहर का भोग लगाया जाता है, यानी 4 बार भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। देखिए जब आप पूजा सेवा करेंगे तब आपको ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो आप कुछ भी चीज़ का भोग, जैसे शुद्ध सात्विक भोजन का तो हमें भोग लगाना ही है दोपहर के समय में। लेकिन जब पूजा करेंगे तब तक हमारा खाना भोजन नहीं बन पाता है, तो आप दूध का, लस्सी का या फिर ऋतु अनुसार कोई भी आप फल ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, माखन ले सकते हैं। इनका भोग लगाकर आप अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। जब घर में भोजन बन जाएगा तो ठाकुर जी को शुद्ध सात्विक भोजन का हम भोग लगा देंगे। और दोपहर के समय में जैसे हम सोकर उठे हैं या ठाकुर जी के जो भी पट हैं आप 12 बजे के करीब आप बंद कर देंगे, जिससे दिन बड़ा होता है तो हमारे ठाकुर जी भी थोड़ी बहुत देर के लिए रेस्ट कर सकें। तो जब आप मंदिर के पट खोलेंगे तो आप उनको कुछ भी ड्राई फ्रूट के साथ में दूध का, लस्सी का, दही का भोग लगा सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं तो ठाकुर जी को हमें चाय का भोग नहीं लगाना है, क्योंकि अभी गर्मियां हैं इसलिए। और अधिक मास में जैसे फूल का आप बंगला बना सकते हैं, फूल समर्पित कर सकते हैं पूजा में। पुरुषोत्तम मास की कथा भी सुन सकते हैं आप पूजा के समय पे। और देखिए शाम के समय में आपने जो भी घर में भोजन बनाया है आप उसका भोग लगाएंगे। तो एक तो हमने पूजा के समय लगा दिया, और दोपहर में जब भोजन बनाया तब लगा दिया, शाम को हमने ठाकुर जी को यानी दोपहर के बाद हमने ठाकुर जी को जगाया तब लगा दिया, एक रात्रि को लगाएंगे। शयन करते समय हम ठाकुर जी को कोई भी दूध का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से, और जो ठाकुर जी का शयन है वो बहुत आरामदायक होना चाहिए, बिस्तर उनका आरामदायक होना चाहिए। आप इत्र से मालिश कर सकते हैं, इत्र नहीं है तो आप गाय का घी भी ले सकते हैं। और ठाकुर जी के पास में आप कुछ ना कुछ भोग खाने के लिए और जल जरूर से रखिएगा। और रात्रि शयन में हमें एक चीज़ और शामिल करनी है, वो है ठाकुर जी की मच्छरदानी। तो मच्छरदानी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है मच्छरदानी बनाने का, घर पर कैसे बनाई है, बहुत इजी, और कोई भी इसमें पैसों का ज़्यादा मार्जिन नहीं लगता है। यही मच्छरदानी अगर आप मार्केट से ख़रीद कर लाएंगे अपने ठाकुर जी के अकॉर्डिंग हिसाब से कि कितनी बड़ी लेनी है, तो काफ़ी कॉस्टली मिलती है आपको। विदाउट कॉस्ट आप घर पे अपने ठाकुर जी के लिए मच्छरदानी बना सकते हैं। तो क्योंकि इन दिनों में मच्छर स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे ठाकुर जी को कोई दिक्कत ना हो सोने में, अगर आपके घर में मच्छर हैं तो मच्छरदानी ठाकुर जी के लिए ज़रूर प्रयोग करें। पुरुषोत्तम मास में एक खास बात और ध्यान रखनी है आपको, तुलसी महारानी की जो सूखी लकड़ी होती है उसका दीपक आप ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी हमारे
विष्णु भगवान का बाल स्वरूप हैं, तो सुबह मॉर्निंग में पूजा करते हैं तब जला सकते हैं, या शाम की पूजा में भी आप सूखी तुलसी की जो लकड़ी होती है उसमें कॉटन लपेटकर घी में डुबोकर आप जब आरती करेंगे तो उसका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है, खास करके पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में। हर 3 साल में आने वाला एक अतिरिक्त महीना होता है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जिसमें पूजा पाठ, दान पुण्य आदि और आध्यात्मिक कार्यों का कई गुना हमें अधिक फल प्राप्त होता है। तो जितनी अधिक आप पूजा पाठ इस महीने में, ठाकुर जी की सेवा जितनी अधिक करेंगे आप उतना ही फल पाएंगे। बहुत ही कम समय की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दे दी है, और अधिक जानकारी के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।